फर्डिनेंड पोर्श, एक ऑटोमोटिव इंजीनियर और पोर्श के संस्थापक, का जन्म 3 सितंबर 1875 को माफिसडॉर्फ, बोहेमिया में हुआ था, जो अब चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। वो टिनस्मिथ परिवार से आते थे और कम उम्र से ही उन्होंने प्रौद्योगिकी और यांत्रिकी में गहरी रुचि प्रदर्शित की थी। इसी जुनून ने उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। ऑटोमोटिव उद्योग में पोर्श का करियर 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, जब उन्होंने लोहनर और डैमलर सहित कई कंपनियों के साथ काम किया। उन्होंने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया और अपने नवोन्मेषी डिजाइनों और इंजीनियरिंग कौशल के लिए ख्याति अर्जित की। 1906 में फर्डिनेंड पोर्श ने दुनिया का पहला हाइब्रिड वाहन लोहनेर पोर्श मिक्स्ड हाइब्रिड डिजाइन किया, जिसमें गैसोलीन इंजन के साथ संयोजन में एक इलेक्ट्रिक मोटर शामिल थी। इस प्रारंभिक उपलब्धि ने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के प्रति उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया और उनकी भविष्य की उपलब्धियों के लिए मंच तैयार किया। अगले वर्षों में पोर्श ने ऑटोमोटिव जगत में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा, ऑस्ट्रो डैमलर और मर्सिडीज जैसी कंपनियों के लिए काम किया। उन्होंने उच्च प्रदर्शन वाली रेसिंग कारों और लग्जरी वाहनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उद्योग में पहचान और सम्मान अर्जित किया। हालांकि फर्डिनेंड पोर्श की सबसे प्रतिष्ठित रचना 1930 के दशक में आई, जब उन्होंने वोक्सवैगन बीटल को डिजाइन किया। बीटल, जिसे आधिकारिक तौर पर वोक्सवैगन टाइप 1 के नाम से जाना जाता है, एक सस्ती, विश्वसनीय और व्यवहारिक कार थी जिसने तेजी से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। इसकी शाश्वत डिजाइन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता ने इसे एक ऑटोमोटिव आइकन बना दिया और वोक्सवैगन ब्रांड की नींव में योगदान दिया। 1931 में पोर्श ने अपनी स्वयं की इंजीनियरिंग परामर्श फर्म की स्थापना की, जिसने आधुनिक पोर्श एजी की नींव रखी। अपने बेटे फेरी पोर्श के साथ उन्होंने विभिन्न कंपनियों के लिए नवीन कारों और इंजनों को डिजाइन करना जारी रखा। उनकी फर्म की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को ऑटोमोटिव सर्कल से परे मान्यता मिली, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टैंक और सैन्य वाहनों के डिजाइन में भी योगदान दिया था। युद्ध के बाद फर्डिनेंड पोर्श को नाजी शासन के साथ जुड़ाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी कंपनी युद्ध मशीनरी के उत्पादन में शामिल थी। उन्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया और अंततः उन्हें रिहा कर दिया गया। 1948 में पोर्शे नाम वाली पहली कार पोर्शे 356 पेश की गई, जिससे कंपनी के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। 356 एक हल्की, रियर इंजन वाली स्पोर्ट्स कार थी जिसने वोक्सवैगन बीटल की व्यवहारिकता को बरकरार रखा लेकिन शानदार प्रदर्शन किया। इसने 1964 में पेश की गई प्रसिद्ध पोर्श 911 की नींव रखी, जो इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स कारों में से एक बन गई। फर्डिनेंड पोर्श की इंजीनियरिंग विरासत और उच्च प्रदर्शन, विश्वसनीय और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन वाहनों के लिए दृष्टिकोण पोर्श ब्रांड के माध्यम से फल फूल रहा है। उनके अभिनव डिजाइन और इंजीनियरिंग सिद्धांतों ने ऑटोमोटिव उद्योग को आकार दिया है और दुनिया भर में इंजीनियरों और कार उत्साही लोगों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा है। 30 जनवरी 1951 को फर्डिनेंड पोर्श का निधन हो गया और वह अपने पीछे एक स्थायी विरासत छोड़ गए जो आज भी ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग की दुनिया को आकार दे रही है।